मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बॉलीवुड के एक महान कलाकार की बात करना चाहता हूँ। जिस कलाकार का अपमान संजय राउत जी ने किया, वो उसका अपमान नहीं, उसमें संजय राउत जी का अपमान छुपा हुआ है। आपने भारत देश की बॉलीवुड की पहचान बढ़ाने वाली एक कलाकार का अपमान किया है। भारत देश की नारी शक्ति इस अपमान को नहीं सहेगी। मुझे अफसोस होता है कि आप संसद भवन में बैठने के लायक हैं। आपसे ज़्यादा सम्मान कंगना जी को भारत देश के जानवर करते हैं, भारत देश के पशु करते हैं। भगवान ने आपको इंसान बना दिया, कहाँ चली गई आपकी इंसानियत? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि आपकी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में होती, फिर भी आप यही कहते? नहीं, ये आपका दुर्विचार कहता है, आपका बुरा व्यवहार कहता है, आपकी भावनाएं गलत हैं। आप संसद में बैठाने के लायक क्या, आप तो भारत देश में रखने के लायक नहीं हैं। जो भारत देश के नाम के लिए रात और दिन मेहनत करती है, कंगना जी भारत देश के लिए रात और दिन पसीना बहाती है। आपने कभी सोचा है मैं एक नारी शक्ति को किस तरीके से बेइज्जत कर रहा हूँ? मेरा मानना है कि आप सांसद क्या, आप चपरासी बनने के भी लायक नहीं थे। प्रजा के अभाव में ईश्वर की कृपा से आप बन गए, लेकिन अब मेरा मानना ये है कि भारत देश में कंगना रहेगी, कंगना का शरीर रहेगा, कंगना की आत्मा रहेगी, लेकिन आप रहेंगे तो, लेकिन आपका वचन पूरा देश कभी नहीं भूलेगा। आपने कंगना को ही नहीं, भारत देश की पूरी नारी शक्ति को ललकारा है। प्यारे बहनों भाइयों, मेरा ऐसा मानना है कि जिस पार्लियामेंट में ऐसे नेता भरे पड़े हैं, ऐसे नेताओं को पार्लियामेंट में क्या, भारत देश में कहीं भी एक फुट जगह नहीं देना चाहिए। कंगना एक नारी शक्ति है। कंगना बॉलीवुड का उभरता हुआ चेहरा है। कंगना ने हमेशा बॉलीवुड को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया है। आपने क्या किया? भारत देश की संस्कृति को भूलने का काम किया, भारत देश के संस्कारों को भुलाने का कार्य किया। महाराष्ट्र सरकार
यदि अपना भला चाहती है तो आपको बर्खास्त करना पड़ेगा, आपको निलंबित करना पड़ेगा। संविधान में रूल हो तो निश्चित किया जाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, कंगना के कंगन के मोती के बराबर संजय रावत की औकात नहीं है। कंगना कंगन की तरह पूरे देश में चमकती है, हीरे की तरह चमकती है। उसका नेचर, उसका व्यवहार साफ सुथरा और भारत देश के प्रति प्रेम और सद्भावनाओं जैसी प्रेरणा से भरा हुआ है। अरे तुम तो इंसान बनने के लायक नहीं थे, इतना बड़ा शब्द आपने अपने मुंह से निकाल दिया। मुझे लगता है कंगना बहन, मैं आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूँ, घबराइए मत। आपका अपमान नहीं, इस देश का अपमान नहीं, केवल संजय रावत का अपमान है। सारी जिंदगी संजय रावत को यह देश नहीं भूल सकता, उनके दुर्विचार को नहीं भूल सकता, उनके दुष्प्रभावशाली इस वचन को यह भारत देश कभी नहीं भूलेगा। कंगना, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, देश की सरकार खड़ी है। आपको रुकना नहीं है, रोकना है। आपको झुकना नहीं है, झुकाना है। आपको बैठना नहीं है, बैठारना है। आपको निरंतर संजय रावत जी के विरोध में अपना विरोध जारी रखना है। पूरे भारत देश का नौजवान, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, आपके साथ है। आपने भारत देश के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे भारत देश का सर्व से झुक जाए। लेकिन मेरा मानना है कि भारत देश के एक अनपढ़ नेता ने ऐसा कार्य किया है जिससे पूरे भारत देश का सर झुक गया है। दोस्तों, मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि कंगना जी के साथ हम सभी मिलकर के उनका साथ देंगे, उनका साथ निभाएंगे। वो हमारे देश की आन बान शान। आप तो हमारे देश की उस जगह के लायक भी नहीं है जिस जगह में देश का सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा करके डाला जाता है। आप उस जगह में रहने की भी हकदारी नहीं है। लेकिन कंगना महल में रहती है, महल में रहेगी और महलों में रहती थी। कंगना के जज्बात इस भारत देश की संस्कृति को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। कंगना की एक्टिंग इस भारत देश को विश्व विख्यात में रोशन करने का काम करती है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं यूपी से हूँ, ज़िला जालौन से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरा नाम गोपाल सिंह जादौन।
ग्राम का नाम मुसमरिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।